झगरत 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 सुंदर श्याम गोद हित 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 झगरत सुंदर श्याम गोद हित। आज दो पार्टियों में लड़ाई हो रही है। एक पार्टी कहती है जैसा मैंने सोचा है मैं वैसा करके रहूँगी। दूसरी पार्टी कहती है जैसा मैंने आज सोचा है वैसा मैं करके रहूँगा। और इसमें एक पार्टी है सर्वसमर्थ और दूसरी पार्टी है असमर्थ। लेकिन असमर्थ पार्टी ने भी प्रतिज्ञा कर ली है कि जैसा आज मैंने सोचा है वैसा ही होकर रहेगा। और समर्थ पार्टी ने भी प्रतिज्ञा की है कि जैसा आज मैंने सोचा है मैं वैसा ही करके रहूँगा। अब ये दोनों पार्टियां हैं कौन कौन? अरे दो ही तो पार्टी हैं, एक अंश एक अंशी, एक प्रेरक एक प्रेर्य, एक धारक दूसरा धार्यमाण, एक सर्वज्ञ एक अल्पज्ञ, एक पिता एक पुत्र। यानी जीवात्मा और परमात्मा की लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई अनादिकाल से चल रही है। भगवान कहते हैं पहले मेरी शरण में आओ तो मैं कृपा करूं। जीव कहता है पहले कृपा करो तो मैं आपकी शरण में आऊं। भगवान कहते हैं कि पहले मेरी शरण में आओ क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर मैंने कृपा की तुम शरण में आए ना आए तो। जीव भगवान से कहता है कि पहले आप कृपा करिए, मैं शरण में आ गया, आपने कृपा की ना कृपा की तो भगवान कहते हैं कि हमें तुम पर विश्वास नहीं। और जीव भगवान से कहता है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं। जबकि संसार में हम समस्त सांसारिक जीवों पर विश्वास करते हैं। आप लोग बैंक में जाते हैं, करोड़ों रुपया जमा करते हैं, लाखों रुपया जमा करते हैं, लाखों रुपया आप कैशियर को दे देते हैं। आपको विश्वास है कि वो पैसा गिन के हमको रसीद बाद में दे देगा। जबकि वो 5,000 10,000 रुपया महीना कमाने वाला क्लर्क है, लेकिन उस पर भी हम विश्वास करते हैं। और जो भगवान हमारे सब कुछ हैं, नारायणो माता पिता भ्राता गतिर भर्ता सुहृत,
और जिनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं कि वो पार्शियलिटी करें, विषमदर्शित्व करें। संसार में तो ये सब बीमारियां भी हैं कि भाई कोई हमसे प्यार करता है, कोई नहीं करता, इसलिए पार्शियलिटी होने की संभावना है। लेकिन भगवान को तो किसी से कुछ चाहिए नहीं। वो किसी के साथ अन्याय करेंगे क्यों? किसी को धोखा देंगे क्यों? तो ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है, किंतु यहाँ जो झगड़ा है वो दूसरा झगड़ा है। और उस झगड़े को समझने के लिए हृदय और बुद्धि दोनों जिसके सुंदर हों, वो इस झगड़े के रहस्य को और झगड़े में जो रस है उसको विशेष रूप से ग्रहण कर सकेगा। यहाँ क्या झगड़ा है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण नंद और यशोदा के पुत्र बनकर आए हैं और उन्हीं के आंगन में ये क्रीड़ा हो रही है। भगवान छोटे से हैं, अभी अभी चलना उन्होंने सीखा है, तुतलाकर बोलते हैं तोतली भाषा में। तो कभी खड़े होते हैं, 2-4 पग चलते हैं, गिर पड़ते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने चलना सीखा ही है। तो थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते हैं। तो माँ की गोद अच्छी लगती है, हर बच्चे को इस उम्र में माँ की गोद अच्छी लगती ही है। तो छोटे से भगवान तुतलाकर यशोदा मैया से कहते हैं, मैं तेरी गोद में अभी आऊँगा। यशोदा मैया कहती है, मैं तुझे गोद में अभी नहीं लूँगी, अभी अभी तो तू मेरी गोद में था, क्या हर समय तुझे गोद में लिए रहूं? तू कोई अनोखा बच्चा है? वैसे तो अनोखे हैं भगवान, लेकिन चूंकि इस समय वो पुत्र बनकर आए हैं तो यशोदा मैया सोचती हैं कि जिस प्रकार से हमारे ब्रज में व्यवहार चल रहा है कि बच्चे कभी माँ की गोद में खेलते हैं और कभी नीचे ज़मीन पर खेलते हैं, हर समय माँ की गोद में कैसे बैठे रह सकते हैं? क्योंकि माँ को घर के बहुत से काम करने हैं। वैसे तो यशोदा मैया महारानी हैं, उनको कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन साधारण घरों की जो स्त्रियां होती हैं उनको सास की भी सेवा करनी है, ससुर की भी करनी है, देवर जेठ की भी करनी है। उसी नियम के अनुसार यशोदा मैया कहती हैं कि मैं तुझे अभी गोद में नहीं लूँगी। वैसे तो मुझे तुझको गोद में लेना बहुत अच्छा लगता है, जितना तुझे मेरी गोद में आना अच्छा लगता है उससे भी अधिक अच्छा लगता है मुझे जब मैं तुझे गोद में लेती हूँ। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि इस समय मैं तुझे गोद में नहीं लूँगी। क्योंकि देखिए, जो माएँ नासमझ होती हैं ना, हर समय बच्चे को गोद में लिए रहती हैं, तो बच्चे को आदत खराब पड़ जाती है। फिर अगर वो माँ घर का कुछ काम करना चाहे बच्चे को नीचे बिठाकर, तो वो बच्चा इतना रोता है, इतना चिल्लाता है कि माँ की मुसीबत कर देता। माँ भी रो देती है, इतनी परेशान हो जाती है। लेकिन यशोदा मैया तो विदुषी हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है कि बच्चे को थोड़ी देर गोद में लेना चाहिए, बाकी बच्चा खेले। तो यहाँ झगड़ा है कि यशोदा मैया कहती हैं मैं गोद में नहीं लूँगी, भगवान कहते हैं मैं गोद में अभी आऊँगा।